गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत संदेहास्पद है या हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, यह पंचनामा के बाद स्पष्ट हो गया। वही मुख्तार की मौत के बाद सपा के अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट इसे जांच करे। मुख्तार की मौत को लेकर परिवार ने भी अदालत में जाने की बातें कह रहे हैं। मुख्तार के लड़के ने बताया कि 2 दिन पूर्व अस्पताल जाने के बाद मेडिकल कॉलेज लाया गया, फिर सही करार करके वापस जेल बैरक भेज दिया गया। फिर गुरुवार की रात उनकी मौत हो जाती है। 21 मार्च को मुख्तार अंसारी के वकील ने स्लो पॉइजन देने का भी आरोप लगाया था। आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पंचनामा कराया गया। पंचनामा लखनऊ के 5 डॉक्टर के द्वारा कराया गया। पंचनामा में मौत हार्ट अटैक के द्वारा बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का शव कालीबाग कब्रिस्तान में सपुर्द-ए खाक कर दिया गया। पंचनामा के बाद परिजनों का शव नहीं सौंपा गया, बल्कि पुलिस खुद कब्रिस्तान लेकर चली गई। गाजीपुर स्थित आसपास के जिलों को अलर्ट कर दिया गया। बहरहाल आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को आम आवाम में क्या अस्तित्व है, आपको हम बताते चलते हैं। कोई उसे बाहुबली कहता था तो कोई उसे रॉबिन हुड कहता था। पुलिस की नजर में वह एक अपराधी था। उसके इलाके के लोगों की नजर में लंबे समय तक वह एक माननीय सांसद भी रहा। उसकी पहचान एक देशभक्त नाना के पोते के तौर पर भी थी। उसकी पहचान देश के उपराष्ट्रपति के भतीजे के तौर पर भी थी। नाम मुख्तार अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुख्तार अंसारी की कहानी आज खत्म हो गई। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे और हार्ट अटैक से उनकी निधन आ गई। खबर आई कि जेल में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल मुख्तार को लेकर उनके समर्थकों का क्या कहना है? मुख्तार की मौत नेचुरल नहीं है, इसमें साजिश है। साजिश की कहानी भी इसलिए आती है क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर बीते कुछ दिनों में कहा गया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीरे धीरे मारा जा रहा है। हालांकि मुख्तार की मौत की खबर जो कोविड के दौर से निकलती है, पहले कहा गया कि कोविड में उन्हें मार दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी कहानी आती है, लेकिन आज की खबर ही आती है कि मुख्तार की जो तबीयत बिगड़ी तो दुर्गावती मेडिकल कॉलेज उन्हें लाया गया और यहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह खबर आई कि बैरक में अंसारी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। इससे पहले मंगलवार को भी उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। मुख्तार को स्टूल की समस्या थी। 14 घंटे तक आईसीयू में थे और तब कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उनकी तरफ से एक आरोप लगाया गया था कि जेल प्रशासन उन्हें धीमे धीमे जहर दे रहा है। हालांकि जेल प्रशासन और डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि मुख्तार अंसारी को चिप्स खाने या नमकीन खाने का बड़ा शौक है और यह उनकी सेहत के लिहाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दिन रात तो यह सब कंज्यूम करते, लिहाजा उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इस बात का फैसला हम इस जांच तक छोड़ देते हैं या उनके चाहने वाले या आप जनता तक छोड़ देते हैं कि मुख्तार की तरफ से 2 दिन पहले स्टेटमेंट देना कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, या उनके जो समर्थनों का कहना है, उनके वकील को जो कहना है कि उन्हें मार दिया गया, यह सही है या नेचुरल डेथ है, इस बात का फैसला हम पूरी तरह से आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो खबर आई है और उसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुख्तार अंसारी को आपने सिर्फ एक अपराधी के तौर पर या एक माननीय सांसद के तौर पर, एक रॉबिन हुड की छवि वाले नेता के तौर पर देखा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का परिवार इससे कहीं ज्यादा, उसकी पहचान एक सम्मानित घराने से रही है और उनका सच जब आप जानेंगे तो शायद आप यह पहली बार में यकीन ना कर पाए कि यह मुख्तार अंसारी का परिवार है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा जो हैं वह आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी के जो नाना थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो महावीर चक्र विजेता थे, ब्रिगेडियर उस्मान। चाचा जो हैं वो देश के उपराष्ट्रपति रहे। मऊ के पास 5 बार विधायक मुख्तार अंसारी का जो परिवार, उसके गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि मुख्तार अंसारी जुर्म के रास्ते पर चल पड़े और 40 से ज्यादा मुकदमे थे। 13 साल से जेल में बंद थे। जितने उनके मुकदमे थे उतने दुश्मन थे और ना मुकदमे की लिस्ट जो है कम थी, ना दुश्मनों की लिस्ट कम थी, और इन पर आरोप लगने का भी उनने कितनों को मरवा दिया। हालांकि उनके इलाके में इनकी छवि एक रॉबिन हुड प्रकार के व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता था। मैं अपने लोगों की मदद खूब किया करते थे। हालांकि जितने भी देश के बाहुबली हैं, अगर बाहुबलियों के इतिहास आप खंगालेंगे तो हर बाहुबली की छवि इसी तरह से आती है कि वह समाज के एक वर्ग में रॉबिन हुड होता है और दूसरे के लिए खौफ का प्रतीक होता है। क्या आप किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के किसी भी बाहुबली की इतिहास खंगाल लीजिए, सबकी कहानी एक जैसी है।
यूपी के मऊ में मुख्तार कहानी जो है वो अजीबो तरीके का है। बीते 5 बार से विधायक हैं, 13 सालों में जेल में बंद हैं। आप मर्डर का आरोप है, किडनैपिंग का आरोप है, स्टॉस के भी आरोप है, इन तमाम लोगों का आरोप है। 40 से अधिक मुकदमे हैं, लेकिन इनके बारे में कहा जाता था कि दबंगई इतनी थी कि जेल में रहकर न सिर्फ चुनाव जीतते थे बल्कि गैंग भी चलाते थे। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने का आरोप लगे। जेल में रहते हुए एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने यूपी को हिला कर रख दिया था। उस दौर में बीजेपी के नेता रहे कृष्णानंद राय को 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम वह इन पर लगा था। यह माना जाता है कि तभी से मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उस दौर में सरकार अलग थी, बसपा का सरकार आई, फिर सपा आई, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तब बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय और उनके 7 साथियों की हत्या का मामला जोर पकड़ने लगा। मुख्तार के जमाने में करीबी रहे मुन्ना बजरंगी, आपको याद होगा मुन्ना बजरंगी को भी हत्या आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हुई थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या जब हुई थी तब यह माना गया था कि मुख्तार अंसारी के दाहिने हाथ काट दिए गए, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जितना 2 नंबर का धंधा था, उतना या डराने धमकाने वाला जो काम था, कहा जाता है कि उसकी पकड़ मुन्ना बजरंगी के हाथों में थी। उसे खबर ने भी हिलाकर रख दिया था कि जेल के अंदर किसी के साथ हत्या कैसे हो सकती है। वो मामला भी अपने आप में बड़ा सेंसिटिव था। लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, चाहे इलाहाबाद में अतीक और उसके भाई की हत्या हो जो टीवी कैमरे के सामने की गई थी, या मुन्ना बजरंगी की हत्या का मामला हो, या उससे पहले कुछ घटनाओं में गाड़ियों को पलटने का जिक्र हो। आपको याद होगा कानपुर वाली घटना, कैसे गाड़ी पलट दी गई थी। यह सारी घटनाओं को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस बात को मानने पर 4 बार सोच रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ जो घटना हुई है, क्या यह वाकई में नेचुरल डेथ है, क्योंकि उनके वकील ने भी आरोप लगाया है मामला जो हो यह जांच पड़ताल का विषय है। इसलिए हम जांच का इंतजार करेंगे, क्योंकि शको सुबह इसकी चर्चा तेज हो गई है, इसलिए इसका भी हम जिक्र कर ही लेते हैं। पूर्वांचल में इनका दबदबा है, वो लगातार है। मऊ में दंगा भड़काने के बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से जेल में बंद रहे हैं। पहले गाजीपुर जेल में थे, फिर मथुरा जेल गए, वहां से फिर आगरा गए, आगरा से फिर बांद्रा भेज दिया गया और बांद्रा आने के बाद से इनके वापस निकलना मुश्किल रहा। इन पर आरोप भी लगे थे कि उनकी पत्नी जो है उनसे मिलने जाया करती थी। उनके बेटे को लेकर के भी आरोप थे कि उनकी बहू भी जाया करती थी। लेकिन आधा खानदान जो है वो फिलहाल जेल के सलाखों के अंदर में है या छिप छिपा करके भाग रहा है। उसकी वजह क्या है? ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी, इन तमाम जगहों पर उनके दबदबा, उनके जरिए सल्तनत खड़ी करना, इन पर आरोप थे। लगता है कि अमीरों से खूब लूटा और इलाके के लोग कहते थे कि लूटो तो अमीरों से ही है, लेकिन बात गरीबों में इलाके लोग ऐसे कहते हैं कि मऊ के तमाम लोग कहते हैं कि दबंगई नहीं, विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काम भी किया है। ऐसे तमाम लोग आपके मिल जाएंगे। अगर आप पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि जो विधायक ने दी है इससे कहीं ज्यादा पैसा यह अपने इलाके में खर्च करते थे। मुख्तार अंसारी के परिवार को मानने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन मुख्तार रॉबिन हुड थे, अपराधी थे, बाहुबली थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध की दुनिया में बढ़ गया था, बदमाश था, हत्यारा था। यह फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। हम आपको मुख्तार के परिवार की कहानी सुना देते हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान साल 1926-27 के बीच में इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक जमाने में गांधी जी के बहुत करीबी थे और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि दिल्ली में उनके नाम पर एक रोड भी है। उनके नाना जो थे वो नौशेरा युद्ध के नायक थे। दादा जो हैं अब वह नामचीन थे, लेकिन नाना जो थे उनके सम्मान और भी बढ़ जाता है। सभी लोग जानते हैं कि महावीर चक्र के विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। 47 की जंग में सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान की जीत दिलाई। हालांकि इस जंग में वह शहीद भी हो गए थे और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र देश ने दिया। पिता बड़े नेता थे, चाचा भी थे, उपराष्ट्रपति के पद पर थे। खानदान के विरासत को मुख्तार के पिता शुभान अल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के अलावा उनकी साफ सुथरी छवि थी और 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुने भी गए थे। उनके चाचा हमीद अंसारी आप सब जानते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति रहे। बेटा अब्बास अंसारी जो भी नाम है कमा चुका है। अगली पीढ़ी भी हैरानी करने वाली अब्बास अंसारी भले ही राजनीति में ना हो, लेकिन गन
शूटिंग में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है। दुनिया के टॉप 10 शूटर में अब्बास न केवल नेशनल चैंपियन रहे हैं बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर नाम रोशन कर चुके हैं। हालांकि अब खानदान बढ़ाने की जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन मुख्तार और उनके भाई पर कई तरह के आरोप जो हैं वो लगातार लगते आए हैं। और इन दोनों भाइयों की कहानी जो है गाजीपुर के आसपास में एक रौबदार तरीके का सुनाई देती है। लेकिन यूपी के जिन बाहुबलियों का जिक्र होता था, जिनमें ब्रजेश सिंह का नाम था, इनमें अतीक अहमद का नाम था, मुख्तार का नाम था, उनमें से 2 अध्याय खत्म हो चुके हैं। अतीक अहमद की कहानी प्रयागराज में अब सबने देखी किस तरह से वह खत्म हुई थी, और अब मुख्तार अंसारी की कहानी का भी द एंड हो चुका है। यह खबर अपने आप में अहमियत रखती है, क्योंकि जब भी यूपी में बाहुबली का जिक्र होगा तब तक मुख्तार अंसारी का जिक्र किस्से कहानियां में जरूर होते जाएंगे। और यह नेचुरल डेथ है या साजिश, यह फैसला अब हम आप पर छोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।